क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों का चेहरा अपने माता पिता जैसा क्यों होता है? कोई अपने पिता की तरह लंबा होता है, तो कोई अपनी माँ की तरह आंखों का रंग पाता है। इन्हीं गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता हेरेडिटी कहते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि गुण कैसे विरासत में मिलते हैं और उनमें भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है। प्रजनन के दौरान डीएनए की प्रतिलिपि बनती है। कभी कभी प्रतिलिपि बनने में छोटे छोटे परिवर्तन हो जाते हैं, जिन्हें विविधता वेरिएशन कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन में विविधता कम होती है, जबकि लैंगिक प्रजनन में माता और पिता दोनों के जीन मिलने से अधिक विविधता उत्पन्न होती है। यही विविधता जीवों को बदलते वातावरण में जीवित रहने में सहायता करती है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं। गुणसूत्र डीएनए से बने होते हैं। डीएनए का एक छोटा भाग, जो किसी विशेष गुण की जानकारी रखता है, जीन कहलाता है। जीन ही यह निर्धारित करते हैं कि हमारी ऊंचाई, आंखों का रंग और कई अन्य विशेषताएं कैसी होंगी। आनुवांशिकता के जनक ग्रेगोर मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किए। उन्होंने लंबे पौधे टीटी और छोटे पौधे टीटी का संकरण कराया। पहली पीढ़ी F1 में सभी पौधे लंबे निकले क्योंकि लंबाई का गुण प्रभावी डोमिनेंट था। दूसरी पीढ़ी F2 में लंबे और छोटे दोनों प्रकार के पौधे दिखाई दिए। इससे प्रभावी और अप्रभावी रिसेसिव गुणों की अवधारणा स्पष्ट हुई। यदि किसी जीव में एक प्रभावी और एक अप्रभावी जीन हो, तो प्रभावी गुण ही दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, टी लंबाई का प्रभावी जीन है जबकि टी बौनेपन का अप्रभावी जीन है। इसलिए टीटी पौधा लंबा दिखाई देगा, जबकि टीटी पौधा बौना होगा। जीन सीधे गुणों को नियंत्रित नहीं करते, वे प्रोटीन बनाने की जानकारी देते हैं। यही प्रोटीन शरीर की संरचना और कार्यों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए जीनों में परिवर्तन होने पर गुणों में भी परिवर्तन दिखाई दे सकता है। मनुष्यों में महिला के गुणसूत्र XX और पुरुष के XY होते हैं। माँ हमेशा X गुणसूत्र देती है, जबकि पिता X या Y में से कोई एक देता है। यदि पिता X देता है तो XX बनता है और लड़की जन्म लेती है। यदि पिता Y देता है तो XY बनता है और लड़का जन्म लेता है। इसलिए बच्चे का लिंग पिता द्वारा दिए गए गुणसूत्र पर निर्भर करता है। आज हमने सीखा कि आनुवांशिकता क्या है, विविधता कैसे उत्पन्न होती है, जीन और डीएनए का क्या कार्य है, मेंडल के प्रयोगों से प्रभावी एवं अप्रभावी गुण कैसे समझे गए, और मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। यही सिद्धांत जीवों में समानता और विविधता दोनों का आधार है।